अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तारिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये कोई गांव या देहात का इलाका नहीं बल्कि ये लाहौर की एक मशहूर बदामी बाग की सब्जी मंडी है। और यहाँ पर जो हालात मैंने देखे हैं और मेरे कैमरे की आंख भी आपको दिखाएगी कि यहाँ पर गंदगी के ढेर है और गंदे पानी के जोहड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। कीचड़ के साथ साथ यहाँ पर जो गली सड़ी सब्जियाँ हैं उनका जो है वो गंद यहाँ पर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से ताफुन और बीमारियाँ फैलने का खदशा भी है। और ईद के दिनों में जिस तरह से लाहौर को साफ सुथरा रखने की काविशें की गई, जिस तरह से LWMC की टीमें जो है वो मुतहर्रिक हुई और गली कोना कोना जो है वो साफ रखने की कोशिशें की गई, लेकिन उसी असना में जो है वो लाहौर की बदामी बाग की सब्जी मंडी को जो है वो इग्नोर किया गया। आखिर ऐसा क्यों, क्या हालात है यहाँ पर, लोगों से भी जानेंगे। और आखिर इस मंडी की हालत कब बदलेगी, जो कि आज तक कई हुकूमतें आई कई हुकूमतें गई लेकिन नहीं बदल सकी। इस वक्त मेरे साथ एक सब्जी फरोश मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? अवैस सलीम। अच्छा अवैस, कब से कर रहे हो यहाँ पर ये सब्जी का काम? मैं तकरीबन 6 साल से। 6 साल से। मुझे ये बताओ, जिस जगह पे आप बैठे हो आपने वहाँ पे गंदगी देखी है? बहुत सारी गंदगी, आपका कैमरा मैन देख सकता है तो देख लें, इतनी ज्यादा गंदगी है कि यहाँ पर बैठना भी मुश्किल है। तो कैसे गुजारा होता है फिर आपका, कैसे करना पड़ता है, फिर क्या करें, पेट लगा हुआ है, रोजी तो कमानी है ना, फिर कमाने के लिए फिर आना पड़ता है मंडी में। तो यहाँ पे कोई सफाई वाला नहीं आता? आते हैं, लेकिन जहाँ पर सफाई होती है वहाँ पर सिर्फ आते हैं, उन लोगों को बोले ना ये कूड़ा उठा लें तो वो नहीं उठाने के लिए आते हैं बस पैसे लेने के लिए। पैसे दो तो काम करते हैं, सफाई करते हैं, वरना नहीं करते। कौन पैसे मांगता है? वो सफाई वाले, जो सुथरा पंजाब वाले, मरियम नवाज ने अभी सुथरा पंजाब निकाला है ना, वो पूरे लाहौर में सफाई हो रही है। जब उन्हें बोलते हैं ये काम कर दें, ये सफाई कर दे, तो वो नहीं करते। पूरा लाहौर साफ हो गया, मंडी साफ नहीं हुई? मंडी बिल्कुल नहीं साफ होती। आप आगे चल के देख लें, बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ है मंडी में। तो इतना गंद है। दिन बाद सफाई होती है? सफाई तो रोज होती है, लेकिन जहाँ पर सफाई करनी होती वहाँ पर नहीं करते ये लोग। यहाँ से सफाई नहीं होती? आप देख लें, ये कितना यहाँ पर बैठना भी मुश्किल है, गुजरना मुश्किल है, बैठे फिर। जैसे आप यहाँ पर सब्जियों का स्टॉल लगा कर बैठे हुए हैं, अगर ये नीचे जिस तरह से आप ये आलू वगैरह नीचे गिरे हुए हैं, अगर ये लोग क्या खा रहे हैं? बस लोग खाई जा रहे हैं। हमारी मरियम नवाज ने एक सुथरा पंजाब निकाला है, वो सुथरा पंजाब वहाँ पर जाता है जहाँ पर सफाई हो। वो अब जाकर सुथरा पंजाब वाले सफाई पर, जहाँ पर सफाई हो रही होती है वहाँ पर जाके तस्वीरें खींचनी शुरू कर देते हैं। जहाँ पर सफाई करनी होती वहाँ पर वो जाते ही नहीं। तस्वीरें बनवाने आते हैं? बस तस्वीरें बनवाने आते हैं वो। तो ये काम क्या हो रहा है? ये गटर बन रहे हैं, तो बारिश आती है तो फिर मंडी पानी से भर जाती है, इसलिए उन लोगों ने ये गटर बनाए हैं। लेकिन गटर भी 15-20 दिन हो गए ये शुरू किए, लेकिन आज 2-3 दिन हो गए बस ये शुरू किया। बस ये कह रहे 2-3 दिन और लगेंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन सफाई का असल इश्यू है यहाँ पे? हाँ जी, सफाई बहुत ज्यादा गंद होता है मंडी में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई क्या नाम है? मेरा नाम शहबाज है। तो क्या काम करते हैं यहाँ पे? इधर मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। क्या हालात है यहाँ के? ये बहुत बुरे हालात है इधर। कब से है ये? जब से इधर 5-7 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। सफाई नहीं होती है? नहीं इधर कोई सफाई नहीं होती। ये सामने आपको स्टोर भी नजर आएंगे, इससे भी ज्यादा गंदगी उधर नजर आएगी। अभी तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है। अभी ये फर्क पड़ा है? थोड़ा सा फर्क पड़ा। अभी तो पानी इधर बहुत ज्यादा पानी था, बहुत ज्यादा पानी था इधर। तो सफाई वाले नहीं आते हैं? नहीं इधर कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं इधर, ऐसा ही रहता है। जैसे लोग अपनी ये मजदूर है जो खुद निकाल लेता है, किसी गटर को में पानी देकर खुद निकालते हैं। ये सीवरेज का सिस्टम भी जो है वो सही नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो ये जो बना रहे हैं ये सीवरेज के लिए जो ये गटर वगैरह बना रहे हैं, ये नाले को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये किस तरह कब से कर रहे हैं? ये कम से स्टार्ट हुआ है एकदम? ये तो 2 महीने से काम है, लेकिन उधर से इधर तो अभी कोई भी नहीं आया। अंदर में इधर तो कुछ भी नहीं अभी। यहाँ के हालात ऐसे कैसे हैं? ये हालात मैंने जब से मैं दे रहा हूँ ऐसे हालात दे रहा हूँ। लोग आते हैं यहाँ से सब्जियां भी लेके जाते हैं, तो इसका मतलब है कि एक बीमारी खरीदने हैं लोग? कोई शक नहीं, ऐसी ही बात है। सही बीमारी खरीद लेते, कोई कैसी है, इधर से करीब से गुजरने को दिल नहीं करता। ऐसी भी आप लोग यहाँ से गुजरते हैं? क्या करना, मजबूरी होता है ना। वही एक मजदूर काम करे, क्या करना, मजबूरी है ना। क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब से? हुकूमत से पंजाब से सफाई करे। अब तो वैसे भी साफ सुथरा लाहौर जो है उन्होंने क्या बना रहे हैं उन्होंने, और लाहौर को वैसे साफ सुथरा कर। अल्लाह उसको तौफीक दे अपनी वादे तमील करने की। अभी उन्होंने ईद के दिनों में लाहौर को बहुत साफ सुथरा किया है। ये सफाई आपके सामने नजर आ रही है, ये सफाई आपके सामने नहीं है। अगर ये सफाई लो साफ है तो ये सब कुछ साफ है। कुछ मेन लाहौर को साफ किया होगा उसने, दरोने लाहौर को। इधर तो कोई चीज भी नजर नहीं आ रही। कचरा उठाने के लिए भी कोई नहीं आता? कोई भी नहीं इधर आता। इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कहाँ से आए हैं आप?
हम इधर का ही है, इधर के हो? सिंध का है। सिंध के हो? हाँ, कितने दिन हुए यहाँ पे? हमारे को 2 दिन हो गया। 2 दिन हुए हैं। क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे आए 2 दिन में? क्या देखा लाहौर में? लाहौर में गंद भी ज्यादा है। गंदगी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो क्या कैसे गंदगी खत्म हो सकती है? वो तुम्हारे को पता हुआ या सिंध को पता होगा, हमारे को क्या मालूम। किसी सिंध में ऐसे नहीं है? ऐसे नहीं है, क्यों सिंध में ऐसा क्यों नहीं है? हमारे को क्या मालूम। अच्छा, हाँ। क्या इकदाम होने चाहिए? क्या कहेंगे आप हुकूमत पंजाब से? सिंध से आए हैं ना, हुकूमत पंजाब को क्या पैगाम देंगे? क्या पैगाम दे, सारा गंदगी पड़ा है। देखो न, प्याज भी नीचे पड़ा है, आलू भी नीचे पड़ा है, क्या कर सकता है किसी के साथ। यही आलू प्याज लोग खाते हैं। हाँ बिल्कुल, खाते थे। किसी को क्या मालूम क्या नीचे क्या पड़ा है, कैसे नहीं पड़ा है, हमारे को तो पता नहीं है ना। जी मेरे भाई, आप क्या करते हैं अंकल? यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, लोग यहाँ पे गंदगी के बारे में कह रहे हैं, कब से है ये गंदगी यहाँ पे? बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। आता है ना, बदबू आता है। अच्छा, हाँ, तो बदबू से ताफून फैलता है, बीमारियां भी फैलती हमारे क्या होता है। हैं। तो क्या इकदाम करने चाहिए पंजाब हुकूमत? साफ करना चाहिए, काम करना चाहिए। लाहौर तो साफ सुथरा हो गया है। ये देखो क्या हालत है, बारिश होता है खाली पानी चकड़। अच्छा, बारिश में क्या हालात होते हैं? नहीं पानी होता है, रास्ते बंद होते हैं। रास्ते बंद, तो फिर कैसे काम करते हैं? बस मजदूरी पैरों से जाते हैं, मर्दार हो जाते हैं। आपको पता है गंदगी भी फैल सकती है इससे? गंदगी बहुत फैल जाते हैं, बीमार होते हैं आदमी। अच्छा, अभी भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि गंदगी सिर्फ कुछ हद तक ये गंदगी साफ हुई है। ये गंदगी साफ हुई है? नहीं हुआ है। जी नाज़रीन, ये गंदगी कहते हैं कि गंदगी साफ हुई है। अगर ये गंदगी साफ हो गई है तो फिर सफाई किसे कहते होंगे? यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये बताओ, कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? हो गया 18-20 साल। 18-20 साल हो गया। अच्छा, 18-20 सालों में कोई चेंजिंग देखी यहाँ पे? नहीं, ਇੱਥੇ ਘਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਬੇਸਾਬਾ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ कर ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ। आप क्या काम करते हो? मैं आलू प्याज का। आलू प्याज का। यहाँ पे भी हमने देखा है, ये आलू प्याज नीचे तैरते हुए गंदगी में लोग वही खाते हैं। तो ये क्या खिला क्या रहे हैं लोगों को? गंद गंद खिला रहे हैं। तो गंद खिलाने से क्या होगा? बीमारी लगेगी। अच्छा, तो अभी तो कहते हैं कि मरीम नवाज ने लाहौर को साफ सुथरा कर दिया। 4 ਸਵੇਰਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈ। छोटी ईद का गंद चलन दिया, अजे तक नहीं मुक्या है। लेकिन छोटी ईद पे तो LWMC के लोगों ने पूरा लाहौर साफ किया है। बाकी इतों नहीं होया है, 4 सवेरे होया है। क्या कहोगे मरीम नवाज से? मैं की कहना चाहना, मैं यही कहना चाहना, गंद नूं साफ करन, साफ सुथरा करन, जिहड़ी गंदगी उन्हें चंगी तरह कड्डन। गौर करे तो 1 मिनट नहीं लगता, ना करे तो सालों साल पई रहिंदी। सालों साल अगर ना किया जाए गौर तो फिर सालों साल ये गंदगी इसी तरह से रहती है, बीमारियां फैलती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे, गंदगी वहाँ पर नहीं है कि जहाँ पे इनकी गाड़ियाँ चलती हैं। गरीब के पास तो रोटी खाने के भी लिए नहीं है, समझ गो। गंदगी इनकी गाड़ियाँ, जहाँ 10 करोड़ की गाड़ी है, जहाँ चलती है, जहाँ इनकी कोठियाँ हैं, वहाँ पे गंदगी नहीं है। गरीब आदमी तो गंदगी में। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चला रहे? कब से चला रहे? मुझे 40 साल हो गए हैं। 40 साल हो गए यहाँ पे। आज तक ये हालत देखी है आपने कभी चेंजिंग? अब उनकी बनी है ये मंडी, आज तक ये सफाई हमने नहीं देखी कि सफाई हो, समझ बस। अच्छा, बहुत सी हुकूमतें आई हैं इसको चेंज करने की, इसकी मुंतकिल करने की भी इसको जो है बड़ी कोशिशें की गई। इसके साथ यहाँ पर सफाई का जो है वो अपनी जेब भर के जाती है, किसी का आवाम का कोई सोचने वाला नहीं है। समझ अभी अब गरीब की माँ मर जाए, कोई पास से नहीं गुजरता। तो मरियम जमात आवे इधर खड़े होके देखे ना, तो फिर पता चला कि यार वाकई वो हमारी रियासत की माँ है, समझ गो। तो शीशे के महलों में बैठ के वो अपनी बातें करे तो बहुत महंगाई उन्होंने कर। इकदाम होने चाहिए यहाँ पे। कोई अब अच्छे आए, कोई जो अल्लाह से डरे हैं, जिनको मौत याद हो, फिर एक क्या मतलब है, कोई और लोग आएगा तो वो सफाई करते हैं? तो क्या करें, ये 1947 से हम देख रहे हैं ऐसा ही है। ये 1947 से ये सफाई नहीं हुई है, तो आप कोई और हुकूमत आएगी तब हो जाएगी। बहुत मुश्किल है, बस इसी तरह ये निजाम चलता आ रहा है। तो ये गंदगी आप देख रहे हैं जी, घर के लिए भी कुछ लेके जाते होंगे खाने पकाने के लिए, यहीं से लेके? ये गंदमंद लेके जाते हैं, किसको बोले, कारोबार है ही कोई नहीं, सेहत के साथ खिलवाड़ है। हाँ बस ये इसी तरह ये देखो, ये कौम के साथ यही खिलवाड़ हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। राम। सर, हालात देखे आपने मंडी के? जी जी, मैं जब से आ रहा हूँ यही हालात हैं। बारिश हो जाती है तो यहाँ से जनाब गोडे गोडे पानी आ जाता है, चिकड़ हो जाता है और बड़ी मुश्किल होती है, अंदर से खरीदारी करना मुश्किल हो जाता है।
जब ये बताइए कि कब से ये हालात इस तरह से हैं? मैं तो जब से, अब मेरी 50 साल उम्र होने वाली है, जब भी मैं आया हूँ यही हालात होते हैं, कभी भी चेंजिंग नहीं आई? कभी भी नहीं आई, बस यही हालात रहे थ्रू इस मंडी का, यही हाल रहा है। बाकी तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन इस मंडी में जब भी आओ, बारिश में आओ तो यहाँ आना महाल हो जाता है। तो कहते हैं जी लाहौर बड़ा साफ सुथरा हो गया। और बाकी साफ सुथरा हो गया है, लेकिन यहाँ कोई चीज नहीं चेंज हुई, एज इट इज जैसे सबसे पहले। बड़ी चीज इंसान की सेहत होती है। ऐसे हेल्थ जो है वो उसमें जरूरी चीज है, लेकिन यहाँ पे वो सफाई का वो नहीं है जो होना चाहिए। और जिस तरह बाकी एरियो की सफाई हो रही है, इस तरह इस एरिया की नहीं हो रही, और ये मुमकिन भी नहीं है इनके लिए। और आगे इसमें कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सब मुमकिन ये हो सकता है कि इस मंडी को खुली जगह पे ले जाएं, मुंतकिल कर देना चाहिए। कर देना चाहिए मंडी को। ये जगह नीवी है, सूटेबल नहीं है। बारिश आ जाती है तो ये सारा 2-2 फुट 3-3 फुट पानी आ पे नहीं है। ऊंचाई पे नहीं है ये। इस क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से, हुकूमत पंजाब से? हुकूमत पंजाब से ये दरख्वास्त है कि इस मंडी को बाहर खुली जगह पे ले जाएं, जहाँ पे लोग आराम से खरीदारी करें। उनको मतलब है कि चिकड़ भी ना हो और मजदूरी भी आराम से हो जाए और खुला डुला निजाम हो जाए इसका। मैंने सुना कि कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, कहा जाता है कि जी हालात बदल जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है सफाई के हवाले से। अगर सफाई के हवाले से ये चेंजिंग हुई है तो इसे सफाई कहते हैं? अन्य वर्किंग अदर एरियाज में हुई है, लेकिन इधर कोई चेंजिंग नहीं हुई। इधर कोई किसी किस्म का मतलब नहीं हुआ, इकदामात वो नहीं हुए जो होने चाहिए थे। ठीक है, ये गंदगी इसी तरह रहती है, जब भी मंडी में आओ यही हालात होते हैं। जी जब भी आए ये मंडी के हालात ऐसे ही रहते हैं यहाँ पर। और ये नीचे देखें जरा किस तरह से सब्जियां नीचे जमीन पर लगा कर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हालात देखें आप। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। हालात बहुत बुरे हैं। ये आलू हैं, लोग कह रहे हैं जी ये आलू में बहुत महंगे बेच रहे हैं, लेकिन आप लोग यकीन जाने हम लोगों खुद खरीदे जो है ना 4500-5000 रुपये की जाली हमें खुद की खरीद है, 3000 2500 से लेकर 3000 में बिक रही है। नुकसान हम लोगों को पूछे 1500 पर जाली का नुकसान है। अच्छा, तो ये कैसे वो मैनेज नहीं कर पा रहे हम लोग। अच्छा तो सर दूसरा ये बताइएगा, एक तो इसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ के जो हालात आपने देखे हैं गंदगी के हवाले से, स्पेशली यहाँ पर कब से ये सारा सिस्टम ऐसे? ये जब से बनी हुई है तब से। मुझे मंडी में तकरीबन 15 साल हो गए हैं। ये ऐसे ही देख रहा हूँ और इससे बदतर हो रही है, बेहतर नहीं हो रही। जो कोई आ रहा है वो सिर्फ अपने पेट की खातिर आ रहा है। ये जितनी गंदगी 1 मिनट में उठाई जा सकती है। जिस दिन किसी ऑफिसर ने आना होता है, अभी तकरीबन 5-10 दिन पहले कोई ऑफिसर आया, उस दिन ऐसे थी मंडी के जैसे सफाई एकदम सफाई थे सब ऑफिसर। गंदगी का आलम जो वो हमने भी अभी देखा है, नोट किया है। इतनी स्मेल है यहाँ पर और जगह जगह पर कीचड़ भी है, पानी के गंदे पानी के जोहड़ जो है वो हमें नजर आए हैं। यहाँ पर खड़ा होना मुहाल हुआ है। तो कैसे गुजर बसर करते हैं, कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं? मजबूरी के तहत। मजबूरी के अलावा क्या कर सकता है वो। आप थोड़ा सा आगे जाए, सब वो गटर का पानी बाहर आ रहा है, लेकिन इंतजामिया सीवरेज का नाकस निजाम टोटल बाहर आ रहा है। टोटल सीवरेज उस साइड से भी उन्होंने वो तोड़ा हुआ, सीवरेज को इस साइड से भी तोड़ा, सारा वो। जो यहाँ के मंडी के सदर हैं उन लोगों से आपने राब्ता किया? मंडी के सदर को वो सोए हुए हैं सारे, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। नजर सबको आता है, ये रास्ता मेन है, इधर से सब गुजर के आते हैं ना, तो उड़ के तो अंदर जा नहीं रहा। सदर को भी सब नजर आ रहा है। कैसे ये हालात कंट्रोल हो सकते हैं, किस तरीके से इसको जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है, स्पेशली सफाई के हवाले? इसको मैनेज किया जा सकता है। अभी आप ये देखें, ये तजावुज़ात हैं, ये 10 बजे के बाद उठाएं, 10 बजे यहाँ पे आए लोग, सफाई होती है। लेकिन अभी आप देखें गाड़ी बाहर गई है, सफाई उन्होंने क्या करनी, ऊपर से माल उठाना है। लेकिन वो जो वर्कर हैं, इनके सेंट्री वर्कर जिनके पास झाड़ू है वो नहीं आते हैं, जरूर, लेकिन आते हैं कोई नहीं। अगर उनके ऊपर जोर दिया जाए, नजर आते हैं, काम कोई नहीं करते। कोई नहीं, प्राइवेट काम कर रहे हैं। ये ऊपर मेरा कारोबार है, प्राइवेट वो आ रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं प्राइवेट के तौर पे वो सफाई कर रहे हैं, लेकिन इधर कोई नहीं है। शायद लाहौर को बड़ा साफ सुथरा किया गया, ईद के दिनों में लाहौर बड़ा साफ सुथरा था, गली गली कोना कोना जो है वो साफ हुआ, लेकिन सब्जी मंडी मुझे लगता है कि भूल गए। सब्जी मंडी मुझे लगता है गलियां भी भूल गए हैं। कौन सी गली साफ है? मुझे तो कोई गली साफ नजर नहीं आई। जिस गली लाहौर बड़ा साफ सुथरा, वो कहने को क्या है, वो जिन गलियों में वो लोग रहते हैं, मॉडल टाउन की गलियां साफ हैं, मॉडल टाउन की गलियां साफ हैं, उनके अलावा उनकी गलियां साफ हैं जहाँ पे वो उनकी खुद रहाइश है। उसके अलावा बताएं कौन सी गली साफ है? हम लोगों की गली तो साफ नहीं है। सेंट्री वर्कर एक दिन आता है, 4 दिन छुट्टियां करता है, उसके अलावा हम लोगों ने सेंट्री वर्कर नहीं देखे। मेन रोड साफ होते हैं क्योंकि यहाँ से ऑफिसर ने गुजरना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मंडी को जो है वो यहाँ से किसी खुली जगह पे मुंतकिल कर देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए क्योंकि जब ये मंडी बनी थी ना, उस वक्त टाइम था गदागारी का।
लेकिन अब जो वर्क टाइम आ गया है, जैसे जैसे ग्रो कर रहा है कारोबार, अब आ गया 22 व्हीलर का वक्त। तो 22 व्हीलर के हिसाब से ये बहुत छोटी मंडी है और शहर के अंदर है। दूसरा, बाहर की आपने तजावुज़ात देखे, अभी तो कुछ भी नहीं है। रात के टाइम आप लोग आए यहाँ से, अब मोटरसाइकिल पर भी नहीं गुजर सकते। लेकिन ये तो लाहौर से भी क्या गुजरा, जो है देहात से भी क्या गुजरा, ये मंजर पेश करे। देहात में भी अब इस तरह के हालात नहीं होते। ये माशाल्लाह हमजा साहब का हल्का है ना, इसलिए इसके ये हालात हैं। उन्होंने तो कहा है कि वो तरक्याती काम अपने हल्के को जो है वो अब लाजमी करवाएंगे। कौन से करवाएंगे? मेरे मोहल्ले की गलियाँ, ये पास ही मेरा घर है, गलियाँ खोदी हुई हैं, टूट फूट का शिकार हैं। तो क्या आप मुतालबा करेंगे मरियम नवाज साहिबा से? मरियम नवाज से मुतालबा ये कि खुद आए, अपने जो चहीतों को ना भेजें। वो ऊपर रिपोर्ट A1 दे रहे हैं। आप अभी जाएं मार्केट कमेटी के पास, इस वक्त रजिस्टर पड़ा हुआ है रेट लिस्ट का। तो जितनी भी सदूर है यहाँ पर, एजाज चौधरी साहब हैं, अली शब्बीर साहब हैं, वो तो शायद उनको किसी ने बता दिया कि हम आ रहे हैं, तो वो उस वक्त जो है आए बाएं शाएं करते हैं, तो गायब हो चुके हैं, यहाँ अपने अपनी शॉप्स के अंदर मौजूद नहीं है, अपने दफातर में नहीं मौजूद होंगे, लेकिन उनके जो आगे बंदे हैं वो आपको कह रहे होंगे नहीं है, क्योंकि 4 बजे आपको शबीर साहब भी यहीं पे मिलेंगे। वो आगे वाले शहर में टमाटर की बोली होगी, शबीर साहब यहीं पे मिलेंगे आपको। चौधरी एजाज साहब शायद ना मिल सकें आपको। तो इनसे आप जो देखें कि पाकिस्तान का शुरू से दस्तूर है, जिसके बाद ताकत है उसको मिलना मुश्किल है। आम बंदे तक आपकी रिसाई हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हालात आप देख रहे हैं मंडी के, ये मेरे बच्चों से पहले के भी हैं, हमारे बड़ों के बुजुर्गों के दौर के हैं। सर कैसे चेंज होंगे? यहाँ पे कोई चेंज नहीं करता, ये सबको महीना जाता है गवर्नमेंट के ऑफिसरों को, यहाँ कोई नहीं विजिट करने आता। ये आप देख रहे हैं तमाम पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा इधर गंद है कि आम बंदा यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। आप भी देख रही है ना, उसके बावजूद लोग मजबूर हैं, क्या करें। बाजार से चीज़ें महंगी, लोग इधर मंडी में लेने आते हैं, चलो कुछ फ़र्क तो पड़ जाएगा ना, मैं भी इसलिए आया हूँ। इसके बावजूद गंदगी के हालात देखने के बाद, गंदगी का ये आलम है कि यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और लोग यहाँ पर जमीन में वहीं पे कीचड़ है और वहीं पे सब्जियां लगाकर बैठे हैं। सेहत के सोलों के बिल्कुल मुनाफी है, जो भी है यहाँ पे कोई इनका कोई नहीं है कि जहाँ कि कोई बताया जाए कि खुदा ने सेहत के मुताबिक। लाहौर तो बड़ा साफ सुथरा हो गया है। मरियम बीबी ने जो है वो बड़ा लाहौर LWMC की टीमें मुतहर्रिक की हुई थी। साफ हुआ है, ये बाहर से हुआ, जो पोश इलाके हैं वो साफ है। इस इलाके में आके देखे ना, आज तक इन्होंने कहा है कि भाई आप सीधे होकर बैठे, फर होकर बैठेंगे, वो तो खाली है, ये बाहर जिम्मे बैठे हैं। कोई चेक करने आया, DC किधर है, एडमिनिस्ट्रेशन किधर है, कोई भी नहीं है। सब आराम से कह रहे ओके की रिपोर्ट जा रही गवर्नमेंट को। मैं खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मुझे पता है ना कि ये क्या करते हैं। हमारा काम जो है वो तमाम सच्चाई और हकाइक अवाम के सामने लाना। कोई नहीं है, फायदा कोई नहीं है, आप जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें। ये हमारे, मैं कह रहा हूँ जैसा पाकिस्तान बना ना, यहाँ पे एक सड़क नहीं बनी, यहाँ पे कभी सफाई नहीं है। मैं आता रहता हूँ, यह हालात देख रहे हैं। आप 100 प्रोग्राम कर लें, ये कभी नहीं आएंगे, ये कभी इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद तो आते नहीं है खरीदारी करने। ऑफिसर कहाँ आते हैं, उनके मुलाजिम आते हैं। सर क्या इकदाम करने चाहिए स्पेशली इन तमाम चीजों पर काबू पाने के? इकदाम ये है कि आगे विजिट करें ना, इनको बकाया पैरामीटर देना कि इसके मुताबिक करें, इनके डेवलपमेंट करें ना, सड़कें बनाए, दुकानें ऊँची करें, ये जो नजायज़ तजावुज़ इसको ख़त्म करें, इनका चलान करें, जो इनका पैरामीटर्स है ना उसके मुताबिक इनका चलान करें। उनका कहें भाई आप लिमिट से बाहर रहेंगे, आपका चलान है, जब चलान होंगे बाहर दुकानें सील होंगी, फिर उसके मुताबिक चलेंगे, विजिट करते रहे बार बार। इसका यही है, इसके अलावा और चांस कोई नहीं है। जब तक ये खुद विजिट नहीं करेंगे, बाहर नहीं आएंगे, देखेंगे नहीं, तब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा। आप देखिए इनके यहाँ से कौन उठाया, ये देख रही है गंदगी, या वीडियो बनाई ना अभी आपने, तो पूछने वाला है इनको। लोग इसलिए बीमार होते हैं, आजकल वैसे ही मानसून का मौसम है, बीमारी, मानसून का स्पेल भी शुरू हो चुका है, बीमारी आम है इन दिनों में। जब यहाँ पर बारिश आती होगी तो क्या हालात? इतना ज़्यादा पानी होता है, 4-4 फुट पानी यहाँ खड़ा होता है, हर चीज़ यहाँ तैर रही होती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई विजिट करने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कब से आ रहे हैं इस मंडी में? इस मंडी में मैं आज आ रहा था, पहले सस्ती था, पहले मैं आ रहा था, पहले हर चीज सस्ती था। अब इतना महंगाई है ना, इतना महंगाई है, तकरीबन पेट्रोल तो महंगा होगा तो ठीक है, महंगा होगा, लेकिन इस मंडी में इतना महंगाई तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, महंगाई के साथ साथ यहाँ पर गंदगी भी है? गंदगी भी ज्यादा है और महंगाई भी बहुत ज्यादा है। अभी तो कैसे काबू पाया जा सकता है? टेंडी का मैंने पूछना ना, वो 200 मांग रहा है। भिंडी पहले 50 रुपए बिकता था, अभी तो 200 रुपए बिक रहे थे। इतना हालात खराब है, इतना गरीब आदमी क्या करेगा, किधर जा रहा है गरीब आदमी? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, बस हुकूमत को बोलना चाहिए। यहाँ पर गंदगी इतनी है, कीचड़ है यहाँ पर, और पानी यहाँ पर, सब्जियाँ नीचे रखी हुई हैं, ये तो सेहत के साथ सबसे बड़ा। इधर मंडी में जो है ना, ये अपनी कानून है, हुकूमत का कानून इधर नहीं है। अगर हुकूमत का कानून है तो सस्ती भी दे देगा। सब चीज जो है ना अभी महंगा है, अभी जो ना पुराना जो सब सब्जी पड़ा है, तो वो क्यों महंगे आपको मालूम है?
क्यों महंगा है? क्यों महंगा? महंगे को फसल कम हुई है। बाजार में जो घिया तोरी है ना, वो आड़तिया पीछे से क्या बहुत दे रहे हैं, 700। आपको नहीं मालूम, हम मंडी में काम सर मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम मंडी में काम है, ये हमारा सौदा लगा है, ये धनिया, ये मेथी है। ये बताएं, मैंने यहाँ पे विजिट किया है, गंदगी बहुत है यहाँ पे। कहीं काफी काम हो रहा है, ये लोग गटर पे आ रहे हैं, काफी काम मरीम नवाज करा रही है। पहले तो बहुत इधर गंद था, अब बहुत काम हो रहा है मंडी में। ये काम हो रहा है? हाँ माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है इधर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। ये जो महंगाई है ना, ये महंगाई नहीं है, ये सौदे महंगे हैं। ये मेथी देख रहे हैं, ये मेथी खुशाब से आई है, इसका किराया कितना, 1 लाख रुपए एक ट्रक का किराया है। अच्छा, यहाँ पे जब ट्रक आते हैं, आपने हालात देखे, यहाँ पर भी मैंने विजिट किया दूसरी साइड पे, इतना गंद है वहाँ पे कि वहाँ पे खड़ा होना मुहाल है, और स्मेल इतनी है, बदबू, ताफुन, बीमारियां फैल रही हैं उससे। सेहत के साथ ये सबसे बड़ा मसला है ना कि इंसान की सेहत की बीमारी का सबब बनती है ये तमाम चीजें। तो मुझे ये बताएं, सब्जियां भी आप यहाँ पर नीचे रख के बेच रहे हैं, तो ये सेहत के साथ ही सबसे बड़ा खिलवाड़ बेटा। ये मंडी है, कुछ डिफेंस थोड़ा जो शीशों में सब्जी लगाए, इधर गवर्नमेंट जगह की मंडी हमने देखी है, सिर्फ यहाँ के हालात ऐसे हैं। तो फिर कुम्मो चाहिए, इधर मतलब थड़े बनाए, को दुकानें बनाए, इनको फड़िया ज़रात को दें, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। अब इधर तो गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही कि इधर कोई अच्छा सिस्टम बनाए, कोई थड़े बनाए, कोई सड़कें बिछाएं। वो जितना होता है वो काम कर रहे हैं। जो आड़ती होगा ये सब, ये ऐसे जो आड़ती ज़रात है ना, इधर के बड़े बड़े ताजर हैं, वो गवर्नमेंट से कहें भाई कुछ हमसे फंड लें, कुछ आप दें, इसको मंडी को अच्छा बनाए, पत्थर लगाएं, सफाई कराएं। ये तो आड़ती ज़रात करते हैं। सदियों से फंड जो इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? जो जहाँ पे जो भी इकट्ठा होता है पैसा, ये तो गवर्नमेंट बताएंगे आपको ये फंड कहाँ से लगा रहे हैं। हमें तो मंडी में काम हुआ होगा तो फंड लगेगा ना कहीं। हाँ ये देखो ना, अब ये देखो गटर पर रहे हैं, ये टूबल का काम हो रहा है, ये टूबल के बैठे हैं, मुलाजिम बैठे हैं, इनसे भी आप पूछें, काफी काम कर रही है मरियम नवाज, गलियों में मोहल्लों में भी कर रही है। ये जो नई गवर्नमेंट को कोई शक नहीं है, गली मोहल्लों में सब ने कहा कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मुझे ये बताएं, ईद के दिनों में आपने देखा कि लाहौर को साफ सुथरा रखने की जो बड़ी अच्छी कोशिश की गई, लेकिन इस मंडी को क्यों भूल गए? इस मंडी को वो जितना इधर कारोबार है ना, जितना कारोबार है, पूरे पाकिस्तान का ताजर इधर आता है, ठीक है ना। तो फिर ये मंडी जो में बहुत बड़ा जो है ना फंड है, इधर हो भाई, बड़ा बहुत फंड है, ठीक है। इसमें तकरीबन खरबों रुपया लगाना पड़ रहा है। ठीक, 1 मिनट भाई, 1 मिनट खान साहब, 1 मिनट। तो ये खरबों रुपया इधर गवर्नमेंट लगाएगी ना, तो ये गंदगी फिर दूर होगी, क्योंकि ये सड़क देख रहे हैं ना बाहर मेन की, बाहर मेन ये की गेट है जहाँ से लोग आते जाते हैं। ये सड़क जो है काफी ऊंची है, ये मंडी नीवी है, ठीक है ना। इसको ऊंचा करेंगे, दूसरी जगह मुंतकिल कर देना चाहिए मंडी। ये तो हवा सुन रहे, कोई कहता है मरीज के जा रही है, कोई कहते हैं लखोटैर जा रही है, कोई कहता है नारोवाल जा रही है। कब से सुन रहे हैं? ये तकरीबन 4-5 साल हो गए, 6 साल हम सुन रहे हैं कि इधर से मंडी जा रही है, लेकिन ये नहीं पता कि मंडी कहाँ जा रही है। वहाँ जाके उनको कुछ दुकानें दिखाओ या उनको पर्ची दें भी आप अपना जो वो कारोबार है उधर शुरू करें। ये बस हवा ही है, ये कोई लखों डाल कह रहा है, कोई मरीज के कह रहे हैं, बस ये हवा ही सुन रहे हैं। बाकी ये जो महंगाई का काम है, ये आप मटर देख रहे हैं, ये मटर भी सिंध से आ रहे हैं, ठीक है। ये बैंगन है, अब जो फसल गर्मी पड़ी है, उधर जो पौधे होते हैं ना, वो जो वल्ला सड़ जाती हैं, ठीक है। तो फिर जितनी फसल, एक पैली में पहले 70-80 तोड़े घिया के निकलते थे, अब एक पैली में 4-5 तोड़े निकल रहे हैं, ठीक है ना, गर्मी की वजह से जरिए वल्ला सड़ गई हैं, ठीक है। फिर जिन्ना सौदा पिछों होना मंडी च उन्ना ही आना है। एक चीज़ है वो 10 रुपए की लगी समझ, फिर वो चीज़ जो खत्म होनी, वो चीज़ 50 रुपए ਤੁਹਾਨੂੰ मिलनी। मामूली गल है, तुसीं बारिश किते जांदे होवो, वो तुसीं देखो ਤੁਹਾਨੂੰ रक्षा ना मिले, ਤੁਹਾਡਾ 50 रुपए अपना किराया रोज दे के जाते जी, उत्थे रक्षा कोई नहीं गा, उत्थे एक रक्षा लग्या, वो कहंदा भाई मैं 100 रुपया लेना ਤੁਹਾਡੇ को, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिर घर बचावांगा। तुसीं कहना ठीक है, ऐसे आ सानू बिठा, सानू तू घर बचा, साडे को 100 ले लै। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਰਜਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਜ਼ 1300 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਖਾਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਿਆ ਇਹ 1300 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਵਿਕਿਆ, ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਦੀ फसल ज्यादा है? अब ये जो प्याज पड़ा है, इसके छिलके ये पड़े हैं, ये सारा गंद ऐसे ही रहेगा? नहीं, ये गंद शाम को कमेटी ले उठा के ले जाते हैं। शाम में लगता तो नहीं है कि जो गंदगी वहाँ पे एक दिन की गंदगी तो नहीं लगती है? नहीं, ਇਹ ਜਿਹੜੀ आप देखते पे है ना, ਇਹ अजे बड़ी सफाई है, क्योंकि इतने कच्ची थां ही है, जिन्नी ये मंडी उच्ची नहीं होगी, गवर्नमेंट पैसा नहीं लावेगी, इतने थड़े बनन अच्छी तरह अपना पत्थर पुत्थर ला के देन। तुसी जेडी चीज़ वेचते पे ना कि वो मसल के जी मंडी है या मसल अपना मंडी इस्लामाबाद दी है या मंडी पिंडी दी है, उत्थे गवर्नमेंट ने पैसे लाए ने, बहुत पैसे लगे ने। इतने गवर्नमेंट है ना पैसा नहीं ला रही। यह चीज़ है बेटा। क्या खरीदने आए?
सब्जी वगैरह। सब्जी खरीदने आए हैं, माहौल देख रहे हैं आप यहाँ? हाँ नहीं, हाँ जी, बहुत गंदा जी। मुझे ये बताइए कब से है ये? शुरू तो ऐसे तो गंद है। इसी मंडी में आते हैं हम सब सौदा लेने? साड़ी मंडी है लाहौर वाली हैगी जी, ऐसे तरह गंद हुंदा। कैसे साफ होगा ये? ये तो तुहानू पता हो, गवर्नमेंट ने पता है, ऐसी थोड़ा करना। करना तो गवर्नमेंट ने, लेकिन मुझे ये बताइए यहाँ पर सफाई वाला कोई नहीं आता? नहीं नहीं, ये देख लो तो, देखो पीछे कितना गंद है, बाहर भी गंद है, अंदर बाहर ऐसी तरह ही है। कोई नहीं आता, कोई पूछता नहीं है? नहीं जी, किसने पूछना, किसी ने भी नहीं पूछना, इतने कोई भी नहीं पूछता। मंडी के सदर है जी, पता नहीं जी, उन्होंने का काम है करान या ना करान, साडा तो काम में आया सब्जी लैके निकल गए। बहुत सी सब्जियां ऐसे यहाँ पे नीचे कीचड़ में पड़ी हुई हैं, वही बेच रहे हैं, लेकिन वो सब्जियां फिर अब क्या खा क्या रहे? गंद ही खा रहे हैं, और की खाना। हाँ, गंद खा रहे हैं। आपको पता है इससे बीमारियां कितनी फैलती? हाँ नहीं, हाँ नहीं, हर बंदा तो बीमार सही है अजकल, कौन हैगा? जेड़ा बंदा देख लो बीमार है, हॉस्पिटल भरे पे ने, गंदगी की वजह से भरे ने। क्या इकदाम करने चाहिए इसके? यह तो गवर्नमेंट को पता होवे जी, गवर्नमेंट ने करना ना, या आपने करना ना। क्या कहेंगे मरियम नवाज साहबा से स्पेशली क्या मुतालबा करते हैं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸਤ ਹੈਗੇ ਆ। आप भी मस्त हैं, वो भी मस्त है, हालात ऐसे के ऐसे हैं। ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। सर खरीदारी करने आए हैं? जी जी सब्जियां खरीदने आए हैं? जी, ऐसी सब्जियां खरीदेंगे? बस धो के फिर इस्तेमाल क्या करें, हालात ही ऐसे हैं। कब से आ रहे हैं आप इस मंडी में? काफी देर से आ रहा हूँ मैं। क्या हालात होना चेंज, कोई फर्क हुआ है? नहीं, कोई फर्क नहीं, वैसे ही है जैसे पहले था। सफाई होनी चाहिए यहाँ पे। ये गंदगी ऐसे है यहाँ पे शुरू से मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। अभी हमने अंदर जाके विजिट किया है, बहुत कीचड़ है, मट्टी है, इसके यहाँ तो फिर कुछ साफ है। फ्रूट मंडी में तो भी हमने देखा वो मैंगो की, आम की पेटियां उतर रही हैं, वो उसी गंद के अंदर रख रहे हैं। वो बहुत बुरा हालात है वहाँ पे, अल्लाह खैर करे। बाकी रिक्वेस्ट है, इकदाम करने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कोई ख्याल करें, इन पे भी थोड़ी सहूलियत दे, आवाम को भी सहूलियत हो जाएगी। तो लोगों का कहना है कि मंडी जो है किसी और जगह मुंतकिल कर देनी चाहिए। यहाँ पे सड़क जो है ये ऊंची है और मंडी जो है वो नीचे की जगह पे है। हाँ सही है, वैसे सही है, होनी चाहिए साफ जगह, सुथरी जगह हो, बीमारियां भी नहीं होंगी। ऐसे बच्चे खाते हैं चीज़ें, सब्जियां वगैरह हर चीज़ खाते हैं बच्चे, तो हमारा ही फायदा है, आवाम का फायदा है अगर यहाँ से मुंतकिल हो जाती है। तो क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब से? बस उनके दरख्वास्त ही है उनके आगे, मरियम नवाज साहबा के आगे दरख्वास्त ही है हमारी आवाम की, थोड़ा सा आवाम को सहूलत दी जाए, सफाई सुथराई का ख्याल। हाँ जी बिल्कुल। मेरे भाई क्या करते हैं? जी मैं अंदर सौदा बेचता हूँ, पड़ी हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं अंदर के हालात आपने देखे हैं? जी तकरीबन मुझे यहाँ पे हो गए हैं, तकरीबन मेरा 42-43 साल उम्र है, तकरीबन इसमें मैंने 22 साल मैंने मंडी में गुजारे हुए हैं। 22 साल मंडी में हो चुके हैं आपको, तो मुझे ये बताएं तब मंडी के हालात कैसे थे और आज कैसे हैं गंदगी और सफाई के लिहाज? सफाई और गंदगी के अलावा से जैसे है वैसे ही है, आगे भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं, कोई सफाई का इंतजाम नहीं होता। लेकिन अभी जो है ऐसे आप लोगों की मेहरबानी है, ये इंटरव्यू हमसे ले लेके ये चलो थोड़ा सा इन लोगों को असर हो गया है, ये अभी माशाल्लाह इन्होंने नाले बनाए हुए, अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो गंदगी आपको नज़र आ रही है इंशाल्लाह ये नज़र नहीं आएगी जी। अच्छा मुझे ये बताइए अंदर जब बारिश आती है तो हालात कैसे हो जाते हैं? जब बारिश आती है तो हालात ऐसे हो जाते हैं जैसे आप समंदर में घुस गए हो जी, ऐसे हालात हो जाते हैं बिल्कुल, यहाँ तक जैसे सीवरेज का नाकस निजाम बहुत है। हाँ बिल्कुल, जगह जगह पानी के जोहड़ है, गटरों का पानी बुलबुल कर बाहर आ रहा है। जी जी ऐसे ही है, लेकिन अभी मैंने आगे भी लोग कहते हैं कि ये साफ हो गया। हाँ अभी ठीक है, लेकिन ज्यादा अभी मैंने बताया कि अभी उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, तो अल्लाह से उम्मीद है बेहतर हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये भी तोड़ा खोला है अपने, ये आलू है? हाँ जी ये आलू खाने के काबिल जी है। इतनी गंदगी में? ये गंदगी नहीं है, आधे खराब नहीं करें आधे साफ नहीं करेंगे। 3000 रुपए की बोरी आई है। 3000 की बोरी है? 3000 की बोरी में ये छोटे छोटे से आलू हैं और वो भी ऐसे जैसे बहुत ही गंद जमा हो इसके ऊपर। ये गंद नहीं है, ये गंद लगता है, बाकी मिट्टी से लिबड़े हैं, गंदे लगते हैं, अभी धोकर लगाएंगे साफ हो जाएंगे। ये मेरे कैमरा मैंने अगर दिखा सके तो दिखा सकते हैं, जरा काशिफ आप जरा यहाँ पे कीजिएगा कैमरे को, और ये देखिए ये आलू जो है ये कह रहे हैं कि ये आलू साफ हैं। अब ये हालात आपके सामने हैं, मुझे ये बताइएगा ये आपने जब बोरी खोली है बिल्कुल ऐसे बंद थी? ये ऐसी थी। आपको पता है ये लोग जब खाएंगे तो क्या खा रहे हैं लोगों को गंद थोड़ा देना, ये साफ वाले देने।
ये जो साफ नहीं कर रहे हैं, धो के साफ करके बेचेंगे। सर फिर भी आपने ये देखे सारा यहाँ पे गंदगी देखी और यहाँ पर आपने ये आलू यहाँ पर जमीन पे फेंके हुए हैं, तो ये इंसान की सेहत के साथ जो है ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना उनके लिए। गंदगी से साफ हो जाते हैं जब धोएंगे। कौन खाएगा ये? महंगाई, माड़े लोग। माड़े लोगों की सेहत की परवाह नहीं है बस, है ना। सेहत के लिए अच्छे हैं, साफ करके धोएंगे ना। नवे आलू है। सर मुझे ये बताइएगा, आप देख सकते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, जो ये अंदर पानी गटरों का जमा होता है, यहाँ से बच्चे उठा के ले आते हैं। तो अक्सर ये ऐसे भी लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, वो ये खरीद लेते हैं। ये भी इन्होंने ये बोरी खोली है तो यहाँ से इतनी स्मेल आ रही है। स्मेल तो आ रही है, लेकिन ये इनका कसूर नहीं है, ये आड़ती साहिबान का कसूर है, क्योंकि ये उन्होंने बेची हुई है बोरी। ये इसने बेचारे ने पैसे दिए इसके, जो मतलब 3 किस्म से आलू है गंदे। ये तो बस खाने के काबिल नहीं है, लेकिन ये क्या करें, इनको भी जो है ना अपनी मजदूरी के साथ तलक है, अपनी मजदूरी बच्चों के लिए शाम में इनको भी जो है पैसे कमाने, पेट पालने के लिए, बच्चों की रोजी रोटी के लिए, अगर हम किसी की सेहत के साथ इस तरह से ये करेंगे तो क्या कहेंगे आप? क्या मुझे तो समझ नहीं आ रही है इस बात की कि आप लोग यहाँ पर किस तरह से सरवाइव करती हैं, कैसे खरीदते हैं ये चीजें, और जब यही चीजें पेट में जाती हैं तो फिर जाहिर बात है सेहत के बहुत से इशू सामने आ जाते हैं। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम जो है ना इसको धोगे, साफ पानी के साथ धोगे, ये जो मेल निकाला हुआ ये लैदा बेचेंगे, वो बड़े वाले लैदा बेचेंगे। इस हिसाब से रेट भी होगा इसका रेट अपना होगा, उसका अपना रेट होगा, इसका अपना होगा। इसमें तगड़े वाला बचत हो जाएगी। 3000 की ये बोरी है, इसमें से गंद भी निकल गया, ये छोटे आलू रह गए, ये बड़े रह गए, तो कितना मार्जिन होगा इसमें? तकरीबन 700-800 रुपए मार्जिन होगा इसका। 700-800 का मार्जिन होगा। कैसे ये गंदगी खत्म हो सकती है? ये तो शुरू से ही ऐसे है, खत्म नहीं हो सकती है। ना किसी ने एक्शन लिया इसके बारे में कि ये गंदगी खत्म हो। शुरू से तकरीबन मेरी मंडी की सर्विस 22 साल है, मैं 22 सालों से देख रहा हूँ ये मंडी इस तरह गंदी है और इसी तरह मैं देखता आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कब से आप इस मंडी में आ रहे हैं? मैं तकरीबन 40 साल से आ रहा हूँ। 40 साल से। तो मंडी के हालात आपने देखे? मंडी के हालात, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। कीचड़ वगैरह है काफ़ी सारा, तो टूटी फूटी भी है, गंद वगैरह भी पड़ा है काफ़ी। तो कैसे साफ होगा ये गंद? ये तो हुकूमत ही कर सकती है साफ। हुकूमत तो साफ सुथरा लाहौर कर रही है, मगर हो नहीं रहा। कर तो रही है मगर हो नहीं रहा। कैसे हो सकता है फिर ये बताएं ना। बस ये कोशिश करें तो फिर कोशिश करेंगे तो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह। अंदर गंदगी इतनी है, ताफून है, स्मेल इतनी है कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं? बस बेचारे मजबूरी है उनकी, वो कर रहे हैं। बारिश के वक्त क्या हालात होते हैं? बहुत ज्यादा पानी होता है, अंदर जाया ही नहीं जाता। ये मेन पे वो लगने नहीं दे। ये बता रही हूँ कि भी हमने देखा है कि वहाँ पर गंदगी है और गंदगी के साथ कीचड़ में जो है वो लोग नीचे जमीन पे सब्जियां लगा के बैठे हुए हैं। तो ये क्या, किसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है? अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ये अवाम के साथ ही हो रहा है, जिन्होंने खानी है बेचारों, जरासीम वगैरह ये वो बहुत। तो सब बीमारियां तो इससे फैल ही रही हैं। हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सफाई सुथराई के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? इकदाम आज यही है कि इनको प्रॉपर जगह दी जाए और ये इनको बना के दी जाए जगह बैठने के लिए, काम करने के लिए, बस यही है। और मंडी के लिए जगह मुंतकिल कर देनी चाहिए। मुंतकिल कर देनी चाहिए, बिल्कुल। यहाँ बहुत घुटन हो गई है, ये कमर्शियल इलाका हो गया तो नहीं काम चल रहा, ये मुंतकिल होनी चाहिए। सर किसका वेट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, अंदर जाने की जगह कोई नहीं है, गंदी बहुत ज्यादा है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अंदर जाना बड़ा मुश्किल हुआ। और कब से आ रहे हैं आप इस मंडी में? मैं तकरीबन आता ही तो आ रहा है रोज, लेकिन आज सफाई होगी, चलो आगे। क्या हालात है अंदर मंडी के? यहाँ पे खड़े हो के आपको स्मेल आ रही है? बहुत ज्यादा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। कैसे लोग कारोबार करते हैं यहाँ? बस अब पेट के लिए लोगों ने बाहर तो निकलना ही है ना। अब वो किसी को क्या है, किसी से कुछ भी नहीं है। जिसने कमाने के लिए निकलना है, फिर वो चाहे गंदगी हो चाहे कुछ भी हो, उन्होंने तो काम करना ही करना है ना, उनकी मजबूरी और उनकी जरूरत भी है। सर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए सफाई सुथराई के लिए मजीद क्या क्या इकदाम करने चाहिए यहाँ? वो तो यहाँ क्या, अब गली मोहल्ले में जो वहाँ गंदगी मिलती नजर आ रही है, सफाई गंदगी की भी एक हद होती है यहाँ। वो तो खैर किसी भी जगह नहीं है, यहाँ तो मंडी है ना, फिर भी तरह तरह के लोग आते हैं, उस तरह के मसाइल नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई है कि किसी के मसाले को डिस्कस कर सके। हर बंदा अपने पेट के लगा हुआ है और उसी में उसकी दौड़ लगी हुई है। बस ये सारी सोचा। किस तरह से इस गंदगी को खत्म किया जा सकता है? इसके लिए हुकूमत पंजाब को क्या करना है? इसमें हर एक बंदे का अपना अपना किरदार है और वो होना चाहिए। सर यही नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करे, बेशक उसकी है कि उसको करना चाहिए,
लेकिन उसके साथ हमें भी करना चाहिए। हम एक आवाम की हैसियत से हम लोगों को, आवाम को स्पेशली किस तरह से इन चीजों को जो है वो मद्देनजर रखे इकदाम करने चाहिए? देखें, अब कोई चीज़ खाता है, छिलका है, बजाय वो सड़क पर फेंकने के उसको अपने पास शॉपर में रखे, कि ऐसी चीज़ रख ले कि उसको गंदगी ना फैले। हम खुद कोशिश करेंगे तो गंदगी खत्म होगी, वरना अकेले गवर्नमेंट कर ले वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब तक अभी हमने देखे कि वहाँ पे सब्जियां वो कीचड़ में पड़ी हुई हैं और लोग उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, तो फिर क्या खा क्या रहे हैं? हम गंद खा रहे हैं। कोई भी चीज़ आपको मिलावट से पाक तो चीज़ मिल ही नहीं रही। आप अच्छी अच्छी दुकानों में चले जाए, वहाँ भी मिलावट मिल रही है, ये नहीं कि सिर्फ मंडियों में। तो ये एक इकदाम करना गवर्नमेंट ने, और हमारी गवर्नमेंट खुद, और ये आप चला नहीं सकेंगे। और इसी वजह से जो है ना, क्योंकि जब तक सरबराह ठीक नहीं होना होगा, घर वाले भी ठीक नहीं होंगे। सरबराह के जो यहाँ पर जो कमेटी के मेंबरान हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सदर है सब्जी मंडी के, हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो आई बाई शाई करते गायब हो चुके हैं। वो तो करेंगे, वो सच बोल नहीं सकते। सच बोलेंगे तो मंडी में आगे काम नहीं कर सकते हैं। आप सच बोलेंगे, ओके की खबरें दे देते हैं ना, उठा के ले जाएंगे आपको। हमारा कल्चर है कि आप सच बोलेंगे, डाला आएगा, उठा के आपको ले जाएगा। अपने हकूक के लिए भी निकलना पड़ेगा। और अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जब वो वोट लेके आती है, चाहे वो जैसे भी आ गई है, अगर वो आइंदा आना चाहती है तो वो उसे चाहिए कि आवाम के लिए काम करें। और जो मुश्किल नजर आ रहा है और बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है, हमारा निज़ाम अदल बिक गया है और फैसला अदल नहीं करना है, अदल करने वालों ने करना है। जब वो बिक गए हैं तो पीछे रह कुछ नहीं जाता। क्या अंकल ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। यहाँ खड़े हैं, खैरियत? मैं एक आदमी का इंतजार कर रहा हूँ, मेरे साथ है। तो मंडी के हालात आपने? मंडी के अंदर बहुत गंद है जी, अंदर बहुत गंद है। बारिश हुई और उस वजह से बहुत कीचड़। कैसे खत्म हो सकता है ये गंद? ये तो ये हुकूमत की काम है, मुझे इस बारे में कैसे खत्म। जिम्मेदारी हुकूमत पर ही लागू होती है कि अवाम का भी अपना कोई किरदार है? आदमियों को भी होता है, जो कचरा है सारा उधर ही फेंक देते हैं, उसी जगह पे बैठते हैं, उधर ही फेंक देते हैं कि प्रॉपर कोई जगह नहीं है जिधर फेंका जाए तो कुछ सफाई रह सके। आदमियों का भी ऐसा ही है, अगर कोशिश करें तो अपना दरवाजा साफ रखने का तो फिर सफाई हो सकती है। सर, कैसे हम लोग इस चीज को कर सकते हैं साफ सुथराई के लिहाज से, किन किन इकदाम को अपनाना चाहिए? हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो सकती है। कोई ऐसी बात नहीं है कि सफाई नहीं रह सकती। हम अपना घर भी तो साफ रखते हैं ना, अगर घर के बाहर कूड़ा फेंक दे तो फिर बाहर गंदी होगा ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। सबसे पहले हमें अपना किरदार इसमें अदा करना होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मंडी के हालात देखे आपने? बहुत खराब है। गंदगी देखी? गंदगी बहुत ज़्यादा है और परेशानी, हर बंदे को परेशानी है। ये हुकूमत का काम है इसको साफ करना और इनकी हिफाजत करना। कब से आ रहे हैं आप मंडी में? मंडी में मुझे तो 40 साल हो गए यहाँ पर। क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, अभी कस्टम में जॉब करता हूँ मैं। कैसे कंट्रोल हो सकते हैं ये हालात? कंट्रोल हुकूमत कर सकती, तो आप या मैं नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ सफाई सुथराई हुकूमत की जिम्मेदारी है, इंसान को अपना किरदार उसमें अदा नहीं करना। हाँ जी, ये हुकूमत की जिम्मेवारी है, बाकी जो इधर की है वो हमारी जिम्मेवारी है। हम इधर जिम्मेवारी क्या करेंगे जब हुकूमत इधर कुछ भी नहीं कर रही। आपने अंदर जाके देखा, यहीं पे खड़े होते भी अब अंदर एंटर नहीं हुए तो स्मेल देखते हैं। मैं अभी अंदर से आ रहा हूँ कि इतना खराब है कि इंसान पैदल नहीं चल सकता है। तो यहाँ सब्जी खरीदने वाले या इधर आने वाले वो क्या करेंगे? वो तो परेशान कहेंगे हुकूमत पंजाब से। हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मंडी को सही करें, इधर काम करें। ये बहुत नीचे है, इसको ऊपर उठाएं, इसमें भर्ती डालें। लोगों का कहना है कि मंडी को यहाँ से मुंतकिल कर देना चाहिए। वो तो करे तो इससे ही बेहतर है, मुंतकिल करे। खुली जगह पे मुंतकिल, खुली जगह, ये परली साइड पर बहुत जगह पड़ी है वन के साथ, सरकारी जगह पड़ी है, वहाँ कर उधर करे, मगर करती नहीं है हुकूमत। पहले भी एक मनसूबा तय हुआ था, नहीं किया, दोबारा फिर इधर आ गई। ये अपना शरीफपुरा लखोडर वहाँ शिफ्ट कर रहे थे, नहीं किया। मगर हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीबों की मतलब परेशानियाँ हैं। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हुकूमत के आगे कि ये काम करे और लोग भी खुश हों और आपकी हुकूमत वालों को भी दुआएं करें। हम तो ये चाहते हैं। अजी नाज़रीन, आपने देखे मंडी के हालात और जो गंदगी का ढेर है, वो तो आपने देखा कि गंदगी की भी एक इंतहा होती है। गंदगी का ये आलम है कि सब्जियां जो हैं वो कीचड़ में पड़ी हुई हैं और लोग जो है वही सब्जियां बेच भी रहे हैं और लोग खा भी रहे हैं, जिसकी वजह से हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ अपनाई जाती है उसे कहना जो है वो मुमकिन नहीं है कि हम लोग अच्छी चीज़ खा रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने ये भी मुतालबा किया है कि मंडी जो है, आड़तियों का भी यही मुतालबा है कि मंडी को यहाँ पर किसी और जगह मुंतकिल कर देना चाहिए, जो कि मुंतकिल करने के 4-5 साल से सुनते आ रहे हैं कि मंडी को जो है वो दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने यहाँ पर मुतालबा किया है कि मरियम नवाज साहिबा को खुद यहाँ मंडी में आना चाहिए, विजिट करना चाहिए, यहाँ पर हालात देखने चाहिए। सीवरेज का नाकस निज़ाम है जिसकी वजह से जो है
गंदगी फैल रही है, गटरों का पानी उबल उबल कर बाहर आ रहा है कि इंसान पैदल नहीं चल सकता, और ये लोग किस तरह से कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए हुकूमत पंजाब को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए। यहाँ पर उन्हें यहाँ पर अमली इक़दाम करके दिखाना चाहिए। जिस तरह से पूरे लाहौर को साफ सुथरा किया, इसी तरह से बदामी बाग की सब्जी मंडी जो है इस पर भी नजर करनी चाहिए कि यहाँ के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ के ताजिर किस तरह से परेशान है, और स्पेशली जब लोग खरीदारी के लिए आते हैं तो उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हुकूमत पंजाब को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। मेरे कैमरामैन काशिफ के साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।